क्या आपको पता है कि शुगर मिलें हैं किसकी? 90% के करीब शुगर मिलें जरदारी और शरीफ फैमिली की मलकियत है। आटा, बिजली, पेट्रोल, ये तो हमारी ज़रूरत है। चीनी हमारी ज़रूरत तो नहीं है। आप शक्कर खा लें। आप चीनी का बायकॉट क्यों नहीं करते? ना खाएं चीनी। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपने चीनी ज़रूर खानी है और जलील होकर खानी है? तो आप चीनी का बायकॉट करते हैं, शुगर मिलों की तबीयत साफ हो जाएगी। चीनी हमारी सेहत के लिए जहर है, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। तो आप खुद भी ना लें, बच्चों को भी ना दें। नून लीग चीनियस है इस मसले पे, वो रोज को नया तरीका निकाल लेते हैं। मैडम जो हमारी माँ जी हैं पंजाब की, जो वो अलग प्रोजेक्ट बना रही हैं, वो जब कामयाब होंगे तो मुझे बताइएगा। नहीं हो सकते। ये हमारे पास सियासी क़यादत का फुकदान है इस वक्त। ये सियासी क़यादत नहीं है, ये मस्खरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समन अरूज और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। आज हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ तरह के बहरानात हैं पाकिस्तान में, जैसे बिजली की लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत, चीनी और घी, और कभी आटे का बहरान जो है सर उठाता है। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के दावे करती है और देखने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा अरबों खरबों जो इश्तिहारी मुहिम होती है उस पर लगा दिए जाते हैं आवाम के टैक्स के पैसों पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं लीडर टीवी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज बात करेंगे कि ये शुगर माफिया के गले में घंटी कौन बांधेगा। पहले जो चीज़ें हैं, चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पहले चीज़ों को बरामद किया जाता है और फिर दरामद। ये एक क्या खेल रचाया हुआ है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि शुगर मिलें हैं किसकी? 90% के करीब शुगर मिलें जरदारी और शरीफ फैमिली की मलकियत है। तो फिर गले में घंटी कौन बांधेगा? जिन्होंने गले में घंटी बांधनी थी वो तो फील्ड मार्शल बन गए और इनको अपनी पनाह में ले लिया। सही। तो इसलिए जब तक फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, ये महफूज हैं, तो आवाम जलील होते रहेंगे। लेकिन इसमें आवाम का भी एक कसूर है। देखें, आटा, बिजली, पेट्रोल, ये तो हमारी ज़रूरत है। चीनी हमारी ज़रूरत तो नहीं है। चीनी का तो अल्टरनेट हो सकता है। नहीं, ज़रूरत क्या है? आप शक्कर खा लें। आप चीनी का बायकॉट क्यों नहीं करते? ना खाएं चीनी। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपने चीनी ज़रूर खानी है और जलील होकर खानी है? तो आप चीनी का बायकॉट करते हैं, शुगर मिलों की तबीयत साफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि मरी में सियाहों के साथ बदतमीजी शुरू हुई थी। सिर्फ 7 दिन मरी का बायकॉट हुआ था, तबीयत साफ हो गई थी उनकी। चीनी हमारी सेहत के लिए जहर है, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। तो आप खुद भी ना लें, बच्चों को भी ना दें, ताकि शुगर मिले की तबीयत साफ हो जाए। सही। और दूसरी बात रह गई, ये जो बहरान पैदा होते हैं, जहाँ पर इंसाफ कमज़ोर हो वहाँ बहरान आते रहते हैं। लोग शॉर्टकट से अमीर होते रहते हैं। ये बहरान है या ज़हीरा अंदोज़ी है? ज़हीरा अंदोज़ी नहीं है, ये प्लानिंग है। और ये मोस्टली ज़्यादा तो नून लीग के दौर में होती है। नून लीग एक जीनियस है इस मसले पे, वो रोज़ को नया तरीका निकाल लेते हैं। शहबाज शरीफ के दौर में 56 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे हटके आम से, सब के सब फेल हुए। अब मैडम जो हमारी माँ जी हैं पंजाब की, जो वो अलग प्रोजेक्ट बना रही हैं, वो जब कामयाब होंगे तो मुझे बताइएगा। नहीं हो सकते। लेकिन उसकी आड़ में कैसे आपने मुहर्रम के जुलूसों के ऊपर करोड़ों रुपए का आर के गुलाब छिड़क दिया, क्या उसका ऑडिट हो जाएगा? आपने साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए हैं। अब इन बारिशों के बाद क्या ऑडिट हो जाएगा? तो मौजे ऑडिट भी नहीं होगा। लेकिन सवाल सर ये पैदा होता है कि ये जो तस्वीरें लगाई जाती हैं हर प्रोजेक्ट पे, अपनी तस्वीर, और जो तख्तियाँ हटाई गई हैं, ख़ास तौर पे जो जना हॉस्पिटल में जो PI कार्डियोलॉजी यूनिट बनाया गया है, उसका नाम मरियम नवाज रख दिया गया है। देखिए, जहाँ एजुकेशन की कमी होगी, जब आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े ही नहीं हुए, आप बाहर की डिग्रियाँ लेकर आते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़े होते हैं, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, बर्कले में पढ़े होते हैं, तो आपको पता होता है, विजन पता होता है आपको। क्या बेनज़ीर ने लगवाई? क्या इमरान खान ने लगवाई? क्या भुट्टो ने लगवाई? ये कौन लोग लगवा रहे हैं? जरदारी साहब लगवाते हैं। कहाँ से पढ़े हुए हैं जरदारी साहब? क्या शरीफ फैमिली लगाती है? कौन सी डिग्री है इनके पास? जब इनकी विजन ही नहीं होगा तो वो सस्ती शोहरत
और साथ जितने खुशामदी इकट्ठे किए हुए हैं उनकी एजुकेशन भी देख लें। तो जब वो मशवरे भी आपको वही देंगे कि वाह मैडम मैं वहाँ से गुजरा, आपकी फ़ोटो कितनी खूबसूरत लग रही थी, मैडम सब आप पागल हो जाती हैं कि 10 और लगा लो। ये हमारे पास सियासी क़यादत का फुकदान है इस वक्त। ये सियासी क़यादत नहीं है, ये मस्खरे हैं। सियासी क़यादत का फुकदान भी है और सियासी इस्तेकाम का भी फुकदान रहा है पाकिस्तान। इसीलिए रहेगा ना, जो सियासतदान आता है उसको तो मार देते हैं। अयूब खान ने देखे, अब्दुल गागर, कितने सियासतदान सुल्ताना वगैरह फारग किए। आपकी इसी बात से एक ज़िमनी सवाल है, बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? और जब उनकी जो जमात है जो बाकायदा एक एजेंडे के तहत उसको टूट फूट का वो शिकार हो चुकी है, बाहर एक अलग से सियासत चल रही है, पार्टी के अंदर अलग से सियासत चल रही है और मुल्क की सियासत में उनका कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता। बानी पीटीआई इमरान खान को कभी रिहाई मिलेगी? देखिए मेरा तो ख्याल नहीं कि मिलेगी, कि अगर बस में होगा तो ये तो उसको मार के ही दम लेंगे। वो किसी हादसे की सूरत में बच जाए तो बच जाए, ना मैं नहीं देख रहा कि वो बचेगा। जहाँ तक उसकी पार्टी की टूट फूट है, ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। जब भुट्टो को फांसी हुई, पीपल्स पार्टी टूट गई, जतोई साहब ने अपनी पार्टी बना ली, खर साहब ने, रामे साहब ने अपनी पार्टी बना ली। ये होता है। जब नवाज शरीफ साहब गए हैं जद्दा तो उसमें से काफ लीग निकल आई। तो ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पुराना तरीका है। वो प्रेशर से डरा के, धमका के, लालच दे के नाहल बंदों को अहल सीटों पे बिठाकर खरीद लेते हैं। अब अगर पीटीआई के जो 10 बंदे बचे हुए हैं, मैं तो उनकी जरूरत पे हैरान हूँ कैसे बचे हुए हैं। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ना तो भुट्टो की मकबूलियत को फ़र्क पड़ा, ना नवाज शरीफ की मकबूलियत को फ़र्क पड़ा, ना इमरान खान को फ़र्क पड़ रहा। अभी आप उसको बाहर निकाल के देख लें, सारी पार्टी तोड़ दें उसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को में किसी को इंटरेस्ट नहीं है अमीन गंडापुर के साथ। कौन जानता कौन है अमीन गंडापुर, कौन है मिस्टर गौर, कौन है उमर अयूब? पीपल नोज ओनली इमरान खान। सर, सेनेट के इलेक्शन के लिए वोटिंग चल रही है, तो क्या देखते हैं उसका भी वही अंजाम होगा जो 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद? देखिए ये असेंबली थोड़ी है, ये तो शाही महल है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपनी इस बदतमीज लफ्ज़ में शर्मिंदा हूँ, लेकिन मजबूरन निकल गया कि एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। जो वहाँ होता है वो यहाँ हो रहा है। सेनेट भी बिकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने 1 साल नहीं माना। ये मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को 4 दफ़ा उन्होंने ऑर्डर किया। बल्कि आपने कॉलम लिखा है कि हमारी अदलिया भी इंसाफ की मुंतज़िर है। बिल्कुल। 6 जज कहते हैं हमारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं, किसको पकड़ा आपने? एक जज कहता है मेरे तो जनाब इन्होंने बेडरूम में लगा दिया था, किसको पकड़ा आपने? अदलिया भी, सुप्रीम कोर्ट भी अगर इंसाफ की बेडरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है। और हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा होगा कि 8 में से 6 जजेस ने कहा कि हमें रोका जा रहा है इंसाफ देने से। देन व्हाट? उन्होंने उन 6 को तितर बितर कर दिया, किया कुछ नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि लीडर ग्रुप ने अभी थोड़े दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक सेमिनार भी कराया। उसकी रिपोर्ट भी रोज़नामा लीडर में शाया होगी। सर, उस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरमीम की मौजूदगी में और महसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी गैर जानिबदार नहीं? देखिए, अब पाकिस्तान इस्लामी खुलफा के नक्शे कदम पर चल चुका है। पहले 4 अजीम खुलफा को निकाल के बाकी तमाम खुलफा ने सारा इक़्तिदार अपने पास रखा हुआ था। तो अब जो खलीफा का नया मॉडर्न नाम फील्ड मार्शल है, उन्होंने तमाम इख्तियार अपने पास कर लिया। पार्लियामेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इलेक्शन कमीशन नहीं बिगाड़ सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं बिगाड़ सकता, हाई कोर्ट नहीं बिगाड़ सकता, कोई जज अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं दे सकता। आप पीछे गौर करें, हर फैसला महफूज हो जाता है, एक वीक के बाद सुनाया जाता है। क्यों? आपने बात सुनी है, फैसला करें नहीं, वो महफूज है कि कब आता है फैसला लिखा हुआ तो हम पढ़ के सुना देंगे। एक जज कहता है कि मैंने ये नहीं करना, उसको वो कोयटा भेज देते हैं। 15 नंबर का जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया।
तो अदलिया मजलूम नहीं है तो कि क्या मैं मजलूम हूँ? सर जहन में आपकी गुफ्तगू से ये सवाल होता है कि कायदे-ए-आज़म अगर आज के दौर में होते तो क्या वो ये ना सोचते सर पकड़ के कि आखिर मैंने ये पाकिस्तान क्यों बना नहीं, डाला? हमारे साथ सुमन बड़ा जुल्म हुआ है। देखें इंडिया हमसे क्यों आ गया है। पंडित नेहरू को आज़ादी के बाद 15 साल मिल गए। उस 15 साल में उन्होंने इंडिया को एक साइड पर लगा दिया, आइन दे दिया, हर चीज़ तय कर दी। चाइना क्यों तरक्की कर गया? माओ ज़ेडुंग को इनकलाब लाने के बाद 25-26 साल मिल गए। उसने अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। अगर माओ 49 के बाद 51 में मर जाता तो मैं देखता चाइना कैसे तरक्की करता है। अगर पंडित नेहरू भी 48 में फौत हो जाते तो इंडिया का और भी हमारे जैसे ही होना था। इंडिया और हम कज़न हैं। हम एक दूसरे से बेहतर नहीं हो सकते। हमारा ब्लड एक है, को माने या ना माने, हमारे क्राइम एक जैसे हैं, हमारी जहनीत एक जैसी है। उनको एडवांटेज सिर्फ ये मिल गया कि पंडित नेहरू को और कांग्रेस को पहले 15 साल आराम के साथ मिल गए। हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि जिन्होंने हमारा बानी पाकिस्तान सिर्फ 1 साल के बाद ही वफात पा गए। अगर वो ज़िंदा रहते वो भी 15 साल तो हमारा नक्शा कुछ और होना था। जैसे उन्होंने अयूब खान को तो पहले कहा इसको निकालो फौज से, अगर वो रहते तो निकल गया होना था। तो ना अयूब खान होता ना ये गंद होता। यानी कि हमारी बदकिस्मती भी है कुछ। सर हकाइक बहुत तल्ख हैं और कायदे-ए-आज़म की एम्बुलेंस को फ्यूल ना दिया गया, ये तो एक माइनर चीज़ है। वो और मादरे मिल्लत की बॉडी से निशान थे और की चादरें थी। लियाकत अली खान का, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल आज माना गया है। ये एक तारीख जो है। क्या आपको इल्म है कि लियाकत अली खान की जो इंक्वायरी करके पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लेकर कराची जा रहे थे, उनका जहाज़ गिर गया था? ये बदकिस्मतियाँ हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।